मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में मराठा समुदाय उपोषण। जब तक सरकार जीआर नहीं बनाती तब तक उपोषण जारी रहेगा। मराठा आरक्षण आंदोलन की आंच अब महाराष्ट्र के सतारा से मुंबई तक पहुंच चुकी है। मुंबई में आज कांदिवली स्टेशन के बाहर भारी संख्या में मराठा समाज के लोगों ने उपोषण आंदोलन कर रहे हैं। ये उपोषण आंदोलन मराठा समाज के नेता मनोज जरांगे पाटिल के समर्थन में किया जा रहा है। यहाँ बैठे हुए मराठा समाज के लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहाँ उपोषण पर बैठे मराठा समुदाय की मांग है कि महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार मराठा समाज को सिर्फ बेवकूफ बना रही है। वहीं मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अब तक 5 से ज्यादा युवाओं ने आत्महत्या किया है, जिसका जिम्मेदार महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार है। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि अभी हम सब शांतिपूर्वक आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो मराठा समुदाय उग्र होगा और आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदार ये सरकार होगी। एक तो ये सरकार आई है बेकायदे से आई है और ये झूठी सरकार पूरे देश को, एक भारत देश को मालूम गिरा आज की तारीख में ये झूठी सरकार कैसी है। मराठी लोगों को 30 दिन का टाइम दिया था, मराठी ने बोला और 10 दिन एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन हमको आरक्षण दे दो। आपको जो टाइम लेना ले लो। पहले हम लोग ने 4 दिन का मांगा, 4 दिन से नहीं होएगा, 15 दिन से नहीं 30 दिन में होएगा बोले। अभी 40 दिन हो गया, 50 दिन हो गया तो भी उनका टाइम पूरा नहीं हुआ। तो मराठा समाज अभी इनको उखड़ के फेंकना ही चाह रही है। झूठी सरकार जो जो बातें कर रही है। केंद्र सरकार 15 लाख देने वाली थी, 15 पैसा खाते में नहीं आया, खाते का ही पैसा बाहर चला जा रहा है। तो हमारा मराठा समाज का यही कहना है कि हमको आरक्षण दो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। ये कहते हैं कि हम बाला साहब के विचारों को मानने वाले लोग हैं, हम शिवाजी महाराज के विचारों को मानने वाले लोग हैं। यहाँ तो मानने वाली बात ही नहीं है, एक बात भी तो मानी नहीं जा रही। वही आप पूरे देश को मालूम गिरा ना कि ये सरकार शिवाजी महाराज के बोलने से चलने वाली सरकार है क्या? ये झूठी सरकार है, बार बार झूठा। कोई भी बात को देगा, कभी देगा, ऊपर जाने के बाद देगा। अब जिन लोगों ने आत्महत्या की है उसका जिम्मेदार किसे है? ये सरकार को ही हम लोग मानते हैं, सरकार के मुखिया है उनको ही मानते हैं। और वो लाठीचार्ज होता है, ऊपर से ऑर्डर आता है, 1 मिनट में तुरंत लाठीचार्ज होता है। 1 मिनट में कायदा पास होता है, तुरंत 2 मिनट में नीचे अमल बजावनी होता है। मराठा समाज के लोगों के ऊपर, बच्चे लोगों के ऊपर या कार्यकर्ता के ऊपर जो उन्होंने एक्शन लिया है, पुलिस लोग ने, जो सरकार ने आदेश देने के बाद वो 2 दिन में वापस लेने वाली थी, अभी तक 2 महीना हो गया, वो एक ही केस रिटर्न नहीं लिया। लेगा और लाठीचार्ज का ऊपर से आदेश आया, 2 मिनट में लाठीचार्ज चालू करो, अशुद्ध गोली मारो। ये कौन सी सरकार है? ये झूठी सरकार, बेकायदे की सरकार, कायदे में बैठने वाली नई सरकार। ये ऐसी सरकार महाराष्ट्र में दी है। ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक हमको आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक चालू रहेगी। अभी तो हम शांत भाव से मांग रहे, भाई दे दो, नहीं देंगे तो हम छीन के लेंगे। एक मराठा, एक मराठा। आज यहाँ पे मराठा क्रांति मोर्चा के जरांगे साहब ने जो महाराष्ट्र में जो माहौल किया है, यहाँ के जो सब मराठा बांधव है और जो हमारे समर्थन में यहाँ पे आए हैं, उनको मैं अभिवादन करता हूँ। और आज मराठों को आरक्षण की जरूरत क्यों है, इसकी तो आपको सबको मालूमात है ही, बार बार वो दोहराना जरूरी नहीं समझता मैं, क्योंकि मराठा आरक्षण आज हमको, हमारे आने वाले पीढ़ी को बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द ये हमारी मांगनी जो है वो मान्य की जाए और आरक्षण का जीआर निकाल के हमें इसका जो लाभ है वो उठाने की संधि हमें मिले। इसके लिए मैं आपके द्वारा ये अपील करता हूँ सरकार से कि हमारी मांगे पूरी की जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। सबसे पहले मैं हमारे मराठा क्रांति योद्धा श्री मनोज जरांगे पाटिल को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो पूछ रहे हैं, मुंबई में मराठा क्रांति की एक अलग है हो रही, ये तो पिछले 40 साल से है, लेकिन एक अनोखी, एक समाज के लिए खुद के बारे में ना सोचता है, समाज के बारे में जो हमारे
जरंगे पाटिल जी सोच रहे हैं, उनके लिए खास करके मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके समर्थन में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सिर्फ कांदिवली में नहीं, मुंबई में बहुत सी जगह ये आंदोलन चल रहा है, उनके समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। कोई उपोषण की कर रहे हैं, कहाँ बाइक रैली लिए जा रही है। अलग अलग ढंग से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक समाज का आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँच जाए। ये हमारी कोशिश है। का आरक्षण आंदोलन की आग मुंबई में पहुंची हुई है। लगातार लोगों की मांग है कि सरकार इस पर पहल करे, लेकिन सरकार पिछली बार भी नहीं पहल की, इसलिए नतीजा यह हुआ कि एक बार फिर से आंदोलन तीव्र करना पड़ा। क्या कहेंगे, कहाँ तक लेकर जाएंगे? पिछले 10 से 15 वर्षों से लेके महाराष्ट्र का मराठा समाज के आरक्षण के लिए लाखों के मोर्चे निकाल रहा है। संवैधानिक रास्ते पर चल के शांति से अपनी मांग को आगे कर रहा है। सत्ता में बैठे हुए आज के सत्ताधारी जब विपक्ष में थे तो बड़े बड़े भाषण देते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको 15 दिन में 2 महीने में आरक्षण दिलवाएंगे। सत्ता में आए, उसके बावजूद मोर्चे निकल रहे हैं, नौजवानों की आत्महत्याएं हो रही है। हमारी बहनें आज आरक्षण के रास्ते बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे आना चाहती है, उच्च शिक्षा लेना चाहती है। हमारे नौजवान पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। सिर्फ समाज को आगे बढ़ाने की ये मांग है। गरीब मराठा जिन्हें शिक्षा की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है, उन अपने संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए आज मराठा समाज आरक्षण की मांग कर रहा है। कई नौजवानों आत्महत्याएं की, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को ना ही केंद्र सरकार को किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम महाराष्ट्र के तमाम जनता की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी और भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी से विनती करते हैं कि आप मराठा समाज के आरक्षण को पूरा करने के लिए लोकसभा में अब का जो आरक्षण का लिमिट है 50%, उसे बढ़ाकर 70% तक ले जाए और उसे मंजूर करने का अध्यादेश लोकसभा में पारित करे और मराठा समाज की आरक्षण की मांग को पूरा करे। अगर इस मांग को आने वाले कुछ दिनों में पूरा नहीं किया गया तो महाराष्ट्र की जनता आज के सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। ये हमारा आज इस कांदिवली की धरती से महाराष्ट्र सरकार को आह्वान है। पिछले दिनों महाराष्ट्र जैसे ही मनोज जारंगी पाटिल ने अपना दूसरा उपोषण आंदोलन शुरू किया, आनंद फानन में सीएम डीसीएम दोनों दिल्ली चले गए। दिल्ली आने के बाद क्या कोई बातचीत हुई, कोई सहमति बनी? केंद्र सरकार अगर चाहे तो ये मसला मुझे लगता है कि मात्र 5 मिनट का मुद्दा है, लेकिन केंद्र सरकार भी इसे लटका के रखना चाह रही है और केंद्र से ही राज्य सरकार को भी निर्देश आ रहे हैं कि इस मसले को आप लटकाए रखो। लेकिन उनके इस व्यवहार से हमारे नौजवान एक के बाद एक आत्महत्या कर रहे हैं। समाज में रोष बढ़ते जा रहा है और ये रोष कहीं भी फूट सकता है। तो महाराष्ट्र में एक अशांतता का माहौल बनने से पहले समाज की इस मांग को केंद्र और राज्य सरकार को पूरा करना चाहिए। जोन 12 साइबर पुलिस की सक्रियता ने बचाए 3.25 लाख। महज 2 घंटे में फ्रॉडस्टर के खाते से वापस हुई फ्रॉड की रकम। शिकायतकर्ता ने साइबर पुलिस का किया धन्यवाद अभिवादन। मुंबई दहिसर जोन 12 स्पेशल साइबर सेल पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में साइबर फ्रॉडस्टर के खाते में गए 3,19,000 बचाने में कामयाब हुई है। जोन के स्पेशल साइबर सेल में कार्यरत पुलिस कर्मियों की सक्रियता और तत्परता से साइबर फ्रॉडस्टर को मात देने में सफलता मिली है। बल्कि अपराधी के खाते में गए लाखों रुपए पुलिस ने शिकायतकर्ता के खाते में वापस मंगाए हैं। खाते में रुपए आने पर शिकायतकर्ता की खुशी का ठिकाना न रहा। शिकायतकर्ता ने दहिसर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई प्रवीण पाटिल और जोन के साइबर पुलिस अफसर का हार्दिक अभिनंदन व आभार व्यक्त किया है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि अगर साइबर पुलिस हमारे मामले में सक्रियता नहीं दिखाती तो शायद हमारे पैसे कभी वापस नहीं मिलते। आपको बता दें कि मराठी अखबार के पूर्व पत्रकार किरीट मनोहर गोरे ने 15 अक्टूबर को अपनी बेटी के लिए अमेजॉन शॉपिंग ऐप से खरीदारी की थी। 2 दिन बाद अचानक उनके खाते में अमेजॉन गिफ्ट के नाम पर महज 25 मिनट में 3 लाख से ज्यादा रुपए खाते से निकल गए। शिकायतकर्ता किरीट ने इसकी शिकायत पहले अपने बैंक को दी, जिसके बाद वो दहिसर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले जोन 12 के स्पेशल साइबर पुलिस को दी। साइबर पुलिस उस वक्त दोपहर का लंच कर रही थी, लेकिन किरीट की शिकायत को ध्यान में रखते हुए तुरंत गंभीरता दिखाई और सभी पुलिसकर्मी खाते की जानकारी निकालने में लग गए, जिसका परिणाम कि कुछ ही घंटों में अपराधी के खाते में गए रुपयों की जानकारी मिल गई और खाते को फ्रीज कर दिए। दूसरे दिन बैंक प्रोसेस के बाद फ्रॉडस्टर के खाते से पूरे रुपए किरीट के खाते में वापस आ गए। दहिसर साइबर से जब कॉल किरीट को गया कि आपके लाखों रुपए फ्रॉडस्टर के खाते से आपके खाते में वापस आ गए, तो किरीट की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि जोन 12 साइबर पुलिस बहुत एक्टिव है, उनकी सक्रियता से मेरे पैसे वापस मिले हैं। किरीट ने डीसीपी स्मिता पाटिल का भी धन्यवाद आभार व्यक्त करते हुए बताया कि अगर यहाँ जोन 12 की साइबर पुलिस नहीं होती तो मैं कभी जल्दी शिकायत करने नहीं पहुँच पाता और मेरे रुपए वापस नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि ऐसे साइबर पुलिस हर जोन में खुलना चाहिए, जिससे लोगों की मदद तुरंत हो सके। किरीट ने बताया कि जिन लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड होते हैं उन्हें तुरंत अपने नजदीकी साइबर पुलिस के पास जाना चाहिए। अगर आप साइबर फ्रॉड होने के 1 घंटे के अंदर साइबर पुलिस को शिकायत दे देते हैं तो पुलिस आपके साथ फ्रॉड हुई रकम को तुरंत बचाने में कामयाब हो सकती है। लेकिन इसमें सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सब की ये जिम्मेदारी है कि समय रहते पुलिस को इसकी सूचना तुरंत देकर अपराध को रोकने में सहयोग करें। जोन 12 के स्पेशल साइबर सेल के पुलिस अधिकारियों में सहायक पुलिस निरीक्षक अंकुश दांगड़े, पुलिस उप निरीक्षक राजेश गुहाड़े, श्रीकांत देशपांडे पुलिस अमलदार, नितिन चौहाड़ पुलिस अमलदार। साइबर सेल की सक्रियता और तत्परता ने साइबर अपराधी को मात देते हुए फ्रॉडस्टर के खाते से 3,19,000 बचाने में कामयाबी हासिल की, जिसका आभार अभिनंदन व्यक्त करते हुए मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड पुलिस से की है। फ्रॉड गुरुवार को 19 तारीख को हुआ, दोपहर में 1:34 से 1:56 तक हुआ, लेकिन मेरे को 1:56 2 बजे एक फ़ोन आया। तो फ़ोन आए थे, मेरे को समझ गया कि मैं फ्रॉड में, इसलिए मैं पहले HDFC बैंक में गया। वहाँ से मैं बराबर 2 वीक को साइबर सेल में आ गया। तो यहाँ पे जो सब अधिकारी है, गुवाड़े साहब है, दानगे साहब है, बाद में चौहान साहब है, देशपांडे साहब है, सब खाना खा रहे थे। जैसे मैंने दरवाज़ा खोल के बताया कि मेरा ऐसा इतना लाख का फ्रॉड हुआ है, वो तुरंत थाने पर उन्होंने अपना कंप्यूटर स्टार्ट करके फटाफट मेल और फ़ोन करके स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने इतनी तत्परता बताई, इतनी तत्परता जो है कि आज जो मेरे पास जो कुछ पैसे वापस आए वो सब इनकी बदौलत है। वो तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन एक 15 तारीख को मैंने अमेजोन से चीज़ खरीदी थी, इसका मैंने पेमेंट कर दिया था। तो जो कुछ पेमेंट गए मेरा, वो अमेजोन गिफ्ट कार्ड ऐसे इसके ऊपर आ रहे थे। तो साहब ने देखा कि बाबू साहब अमेजोन से, तो उन्होंने अमेजोन के नोडल ऑफिसर को फ़ोन करके वो सब पेमेंट जो अभी जो आया है सब अमेजोन नोडल ऑफिसर का भी उसमें हाथ है। तो उन्होंने वो पैसा रिटर्न लाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। फ्रॉड होता है उसमें तुरंत आप 1 घंटे के अंदर अगर पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में जाते हो तो आपका पैसा बच सकता है। और पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस से आजकल यही होता है कि पुलिस स्टेशन जाके अपने को अच्छा मिलेगा कि नहीं, रिस्पॉन्स में लोग डरते आने के लिए। लेकिन पुलिस से डरो मत, अपना जो भी कुछ है व्यवहार इन्हें आके बताओ तो वो तुरंत अपने पैसे बचा लेंगे, इतनी गारंटी। मेरा गुरुवार को हुआ ना, तो शनिवार को उन्होंने मुझे बता दिया था कि आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा करके। लेकिन वो शनिवार और रविवार 2 दिन का जो छुट्टी था उसमें गया और सोमवार को मेरे शाम को पैसे तुरंत आ गए। तो कहना है मुझे, और मैं तो पब्लिक को बोलूँगा कि आप यहाँ पे आके आप तुरंत अपना जो पैसा है वो बचा लीजिए। क्या महाराष्ट्र में होने वाला है नया खेल? शिंदे की टेंशन बढ़ा रही अटकलें, समझिए समीकरण। महाराष्ट्र की सियासत में सरप्राइज के लिए महाराष्ट्र का कोई जवाब नहीं है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में 2 फाड़ हुआ तो सरकार बदली और एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को अपनी जकड़ में ले लिया था। उसके बाद चाचा शरद पवार को उनके भतीजे अजित पवार ने ऐसा गच्चा दिया कि एनसीपी 2 हिस्सों में बिखर गई।
अब एक बार फिर अटकलों का दौर तेज हो गया है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी की खातिर एक बार फिर राज्य में सियासी उठापटक देखी जा सकती है। इस सियासी तपिश के बीच सबसे ज्यादा एकनाथ शिंदे की टेंशन में इजाफा होने के आसार हैं। आपको पूरा सियासी समीकरण समझाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई ने शुक्रवार शाम को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर अपने नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का 4 साल पुराना एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने राज्य की सत्ता में वापसी की बात कही है, जिसको लेकर राज्य के राजनीतिक हलकों में कयासों का दौर शुरू हो गया है। वीडियो में भाजपा नेता कहते सुनाई दे रहे हैं, मैं नए महाराष्ट्र के निर्माण के लिए लौटूंगा। हालांकि उक्त पोस्ट को 2 घंटे बाद ही हटा दिया गया। फडणवीस 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था, मी पुन्हा येईन, मैं लौटूंगा। उनकी टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर कई मीम बने थे। भले ही भाजपा ने इस पोस्ट को हटा लिया हो, लेकिन सियासत में एक छोटी सी गलती भी भारी नुकसान दे जाती है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ये समझाने के लिए महाराष्ट्र से बड़ा उदाहरण शायद ही कोई दूसरा होगा। धनुष से निकला तीर और मुख से निकली बात वापस नहीं ली जा सकती है। इस प्रकार जब भाजपा के सोशल मीडिया टीम से यह गलती से हुआ पोस्ट मुद्दा बन गया, तो चर्चाओं का बाजार गर्म होना भी लाजमी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर महाराष्ट्र में कोई नया खेला होने वाला है। इस वक्त महाराष्ट्र में भाजपा की सबसे बड़ी टेंशन है आगामी लोकसभा चुनाव में सीटों का हिसाब किताब। भाजपा के साथ महाराष्ट्र में रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई पहले से गठबंधन में है, मगर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट कुछ समय पहले ही भाजपा के साथ जुड़ी है। ऐसे में इन दोनों की नजर आगामी लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है। कहा जा रहा है कि दोनों ही पार्टी के नेता लोकसभा चुनाव के लिए सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं, जो भाजपा की सबसे बड़ी टेंशन साबित हो सकती है। राज्य में 48 लोकसभा सीटें हैं। साल 2019 के चुनाव में 23 सीटों पर भाजपा को जीत हासिल हुई थी, जबकि 18 पर शिवसेना ने जीत दर्ज की थी। एनसीपी के खाते में 4 सीट और कांग्रेस, आईएमआईएम, आईएनडी की झोली में एक-एक सीट आई थी। इस बार समीकरण काफी बदल चुका है। ऐसे में सीटों को लेकर भाजपा खेमे में मनमुटाव काफी बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र और महाराष्ट्र सरकार आम नागरिक को केंद्र में रखकर फैसले लेती है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के दौरान शिंदे ने ये बात कही। इधर महाराष्ट्र में सियासी बवंडर के आसार नजर आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बड़े उलटफेर के दावे किए जा रहे हैं। तो इस बीच सीएम शिंदे पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। फडणवीस अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार के 2 उप मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। दूसरे उप मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा नेता अजित पवार हैं। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा कि शुक्रवार को पोस्ट किए गए वीडियो को लेकर कोई निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा, भाजपा का रुख साफ है। ये वीडियो पहले भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। फडणवीस ने कहा कि राज्य का अगला चुनाव शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उपाध्याय ने कहा, शिंदे गुट को वीडियो लेकर आशंकित होने की कोई जरूरत नहीं है। शिंदे और फडणवीस के बीच अच्छा तालमेल और समन्वय है। शिंदे, फडणवीस और अजित पवार महाराष्ट्र के विकास के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक टीवी चैनल से कहा कि उन्होंने अभी तक भाजपा की राज्य इकाई द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो नहीं देखा है। भाजपा नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि फडणवीस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार शिंदे के नेतृत्व में ठीक से काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने आश्चर्य जताया कि क्या शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा, शायद शिंदे को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ऐसा कदम इसलिए हो सकता है क्योंकि उनके नेतृत्व वाली सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने में विफल रही है। भाजपा की राज्य इकाई ने ये वीडियो फडणवीस के नई दिल्ली दौरे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के 2 दिन बाद पोस्ट किया। शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना, राकांपा, अजित पवार समूह और भाजपा राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। क्या वाकई में महाराष्ट्र में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।